हेलो, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है होली अष्टमी, जो कि सारी माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। तो आज मैंने भी व्रत रखा है और शाम हो गई है, इसीलिए मैंने शाम से ब्लॉग शुरू किया था। शाम हो गई है तो मैं बस सुनने जा रही हूँ कथा, और पूजा भी मैंने की नहीं है। यहाँ पे सारी तैयारी कर रखी है अभी, फोटो कैलेंडर वगैरह सब लगा लिया है। बस नीचे जाके थोड़ा सा प्रसाद बनाना है। मैं प्रसाद बना के हलवे का तभी पूजा करने बैठती हूँ, ऐसे नहीं करती, सादा सिंपल वाली नहीं करती मैं। पहले प्रसाद बना के बायने के लिए जो माता को भोग लगेगा वो बना के तब उसके बाद में पूजा करती हूँ। तो चलो चलते हैं नीचे और बनाते हैं पहले प्रसाद। यहाँ की तैयारी मैंने सारी कर रखी है, तो प्रसाद बना के फिर मैं पूजा करूँगी। तब आप लोग बने रहना, पूरे ब्लॉग फुल देखना, तभी आप लोगों के समझ में आएगा मैं किस तरीके से अपने होली अष्टमी की पूजा करती हूँ। तो आज मैंने साड़ी पहन ली है, और व्रत वगैरह होते हैं तो ना साड़ी में ही अच्छे लगते हैं, तो साड़ी मैंने पहन ली है। और अब नीचे जा रही हूँ मैं प्रसाद बनाने के लिए। तभी बाद में आप लोगों से बात करूँगी, तभी पूजा की सारी तैयारी करूँगी। तो बने रहना हमारे ब्लॉग में। और ना आज हमारे ऊपर का एक जो बल्ब है ना वो खराब हो गया है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। उसमें काफी रोशनी होती थी, तो बहुत अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो यहाँ नीचे आ गई हूँ मैं सूजी का हलवा बनाने के लिए, और सूजी मैंने इसमें डाल दी है। और ना ये कढ़ाई बहुत हल्की है, और इसमें ना एकदम सूजी जल सी गई थी। तो बस जैसे भी बनी है, लेकिन प्रसाद बन गया है। और बहुत हल्की कढ़ाई है, स्टील की है ना, तो छोटी सी है। मैंने कहा थोड़ा सा ही बनाना है, तो ज़्यादा बड़ी चढ़ा के क्या करूँगी, अभी पूड़ी वगैरह भी बनानी है। तो थोड़ा सा प्रसाद ही बनाना था, तो मैंने इसी में ही बना लिया। और स्टील की है तो और ज़्यादा जल्दी वैसे जल सी जाती है, लेकिन काला काला हल्का सा हो गया। चलो कोई नहीं, लेकिन प्रसाद बन गया। माता रानी का पूजा करनी थी, मुझे जल्दी हो रही थी, इसीलिए मैंने फिर इसी में ही बना लिया था। और दूसरी कढ़ाई मेरे पास है नहीं, बड़ी कढ़ाई है। फिर मैंने कहा चलो और भी सामान बनना है बाद में। तो यहाँ पे बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए, और पूजा की पहले से ही तैयारी करके रख ली थी सारी। मैंने कैलेंडर वगैरह सब लगा लिया था। अब मैं लगा देती हूँ गंगा जल से सारा, मतलब छिड़क दिया था गंगा जल, और माला वाला सब पिना दी है माता रानी को। और अब यहाँ पे तिलक कर दिया था। तो जो चांदी की होई होती हैं तो उन पे भी तिलक कर देती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी रखनी होती हैं। तो मैंने बस लोटे पे रख दी हैं, और बाद में मैं इनको पूजा वूजा होने के बाद में मैं पहनूँगी गले में। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा पाठ शुरू हो गई है, और मैं इसी तरीके से करती हूँ। और तो मैंने ना पेठा मंगाया था, पंडित को भिजवाते हैं वो आज के दिन मंदिर में। तो यहाँ पे मैंने पेठा भी रख लिया है मंगा के, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मंगाया है, जितना मतलब अपनी श्रद्धा के अनुसार ही मंगाओ, जितना भी आपको बन सके। तो बस यहाँ पे सब भगवान जितने कैलेंडर में हैं सबको तिलक लगा के फिर मैंने अपने लगा लिया है। और अब कर लेते हैं माता रानी की कथा, सुन लेते हैं। तो बस यहाँ पे माता रानी की कथा, और हाथ में मैंने गेहूँ ले लिए हैं, थोड़े से फूल ले लिए हैं। तो बस इनको कथा सुनने के बाद में जल में डाल देंगे। और तो यहाँ की पूजा हो गई है संपन्न, और अब बस जल चढ़ाए आते हैं ऊपर जाके। तो थोड़ा लेट ही हो गया है आज, और यहाँ से तो मेरे मतलब सूर्य भगवान दिखाई देते नहीं हैं। तो मैंने ऐसे ही बस इधर की साइड में मुँह करके और जल चढ़ा दिया था। शाम भी हो गई थी, तो शाम वाला जो लोटा चढ़ाते हैं तो वहीं पे मैंने चढ़ा दिया था तुलसी माँ में, और इधर की साइड में ही। तो सूर्य भगवान तो दिखते नहीं हैं, अब क्या किया जाए, मजबूरी है, तो वैसे ही करना पड़ता है। और फिर उसके बाद में मैं आ गई थी नीचे, और अब कर लेती हूँ खाने की तैयारी। और मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पी है, बस दूध गर्म करने के लिए रखा है। और इसी दरमियान मैंने बिल्कुल भूल जाऊँगी कि चाय भी पीनी है, मतलब कथा सुन के पीते हैं, मैं भूल गई थी, मैंने बनाई नहीं थी। फिर चाय सब लोग पी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं पी पाई थी। मेरा अक्सर होता है कि मतलब वही वाले दिन भी करवा चौथ जैसा ही व्रत हो जाता है, तो सुबह से कुछ भी नहीं, चाय वगैरह कुछ भी नहीं,
ली है। अब कथा सुनने के बाद भी मैंने नहीं ली, तो इधर चने भी उबल गए हमारे, चने आलू। तो इधर मैं सब्जी छोंक देती हूँ। उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है पुए बनाने के लिए। और ये मेरा ब्लॉग भी थोड़ा सा लेट ही जा रहा है, लेकिन क्या किया जाए, दीपावली की सफाई वगैरह है तो एडिटिंग भी नहीं हो पाई थी। और एडिटिंग क्या, पहले के भी ब्लॉग बने हुए रखे थे तो वो भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। तो बस यहाँ पे मैं इधर की साइड में सब्जी मसाला जब तक हो रहा है, इधर की साइड में मैं ये पुए बना लेती हूँ। तो बस इनमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, आटे के ही बना रही हूँ। इसमें सिर्फ मैंने चीनी और इलायची और जो तिल होते हैं रखे हुए थे, तो वो तिल भी मैंने डाल दिए। आपके गोला वगैरह कुछ था नहीं, तो मैंने सिंपल से ही पुए बनाए हैं, मतलब कि गुलगुले दोनों ही बोलते हैं इनको, कि गुलगुले भी बोल देते हैं, पुए भी बोल देते हैं। तो मैंने ना ये बनाए हैं बस इतने कि बच्चों को बाँट दूँ, ज़्यादा भी नहीं बनाए हैं, बच्चों को बँट जाए और सब लोग प्रसाद में खा लें। तो बस यहाँ पे ये देखिए गर्मा गर्म बन रहे हैं गुलगुले पुए। छोटे छोटे ही बनाए, ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाए मैंने। और यहाँ पे बस ये बन के तैयार हो जाएंगे। और थोड़ी देर मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था इसे, क्योंकि ये फूल जाती है ना, तब भी अच्छे लगते हैं, अंदर से बिल्कुल मुलायम से बनते हैं। फिर उसके बाद में मैंने ना सारे बन गए थे। फिर उसके बाद मैंने पूड़ियाँ सेकने के लिए बस कढ़ाई में, इसी कढ़ाई में रिफाइंड और डाल दिया था। और फिर उसके बाद में मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेक ली हैं। तो अब रात भी हो चुकी है और सब लोग बोल रहे हैं तारे भी निकल आए, लेकिन मेरी बात में यही पूजा हुई, मैंने के थोड़े से और निकल। तो फ्रेंड खाना सारा बन चुका है और अब मैं जाती हूँ ऊपर पूजा करने के लिए। तारे निकल आए हैं, तो मैं भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या मैंने बनाया है। वो तो वैसे तो आप लोगों को सब पता ही है, क्योंकि सब बना रही थी, तो आप लोगों को मालूम है क्या क्या बनाया है। तो चलो फिर भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखो पूड़ियाँ भी सिक गई हैं और ये जो पुए हैं ये भी बन चुके हैं यहाँ पे। और ये हलवा था जो कि मैंने माता रानी को निकाल के रख दिया है भोग लगाने के लिए। और इधर बनाया है छोले आलू की सब्जी। तो ये हमारी बिना लहसुन प्याज की छोले आलू की सब्जी बनी है। ये देखो बिना लहसुन प्याज की बनी है। तो चलो मैं इनको सबको, तो ये पुए तो मैंने ना इसलिए बनाए हैं कि सूर्य भगवान ऊपर जब हम जाएंगे पूजा करने के लिए चंद्रमा की, तो चढ़ाने के लिए ये बनते हैं और बांट भी देते हैं बच्चों के लिए। तो मैंने ये इसलिए बनाए हैं। मीठी पूड़ी बना लो या फिर ये बना लो, तो मैंने यही बना लिए। और इसमें मैंने ना तिल डाल दिए हैं, ये देखो दिख भी रहे होंगे। और कुछ नहीं डाला है, गोला वगैरह कुछ नहीं डाला, तिल डाले हैं खाली और बस इलायची डाली है। और मीठे गुलगुले बने हैं ये पुए। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है प्लेट, जो माता रानी के लिए ऊपर मतलब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैं यहाँ पे रखी हुई थी ना चौकी पे, तो मैंने कहा चलो ऊपर लेके चलते हैं और जल चढ़ा देते हैं भगवान जी के लिए। तो बस पूजा यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि अंधेरा होता है, इतना दिखता भी नहीं है, तारे इतने नहीं दिखते हैं। और यहाँ पे जल चढ़ा दिया है और बस इसी तरीके से हम पूजा करते हैं। तो देख देख के मैं कर रही थी पूजा। इसी तरीके से होती है ना, मुझे ज़्यादा देखो आता नहीं है, जितना आता है मैं उसी तरीके से अपनी पूजा पाठ करती हूँ। और मैंने शुरू से ये ऐसे ही की है और माता रानी ने भाई मेरी सुनी भी है। तो बस सारी माएँ अपने बच्चों के लिए अच्छी, उनकी लंबी उम्र के लिए, और मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो अच्छे रहें और अच्छा कामयाबी पाएँ भाई, इसीलिए माताएं सब अपने बच्चों के लिए रखती हैं। और ये वैसे भी माता मतलब ये को खोलने का ही व्रत होता है, बच्चों के ऊपर ही रखा जाता है। तो मैंने तो बच्चे आने से पहले ही शुरू कर दिया था व्रत रखना। मेरे बच्चे जब नहीं थे तब भी, उससे पहले ही मैंने शुरू कर दिया था। तो भाई मैं तो अपनी मतलब पूरी श्रद्धा से माता रानी का व्रत करती हूँ, होली अष्टमी का। तो यहाँ पे देखो मैंने बच्चों के भी तिलक कर दिया है भगवान की, सबके ऊपर मतलब तारों की पूजा करने के बाद में। और फिर बच्चों को भी कर दिया, उन्होंने मेरे पैर छुए थे। और बिटिया रानी का भी कर दिया। तो ये बाद में ये आई थी नीचे से, तो इसको मैंने बाद में तिलक किया है। और वो दोनों इधर खड़े हुए हैं और बस यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो गई है बहुत अच्छे से। तो बस यहाँ पे रख दिया है दीपक और अब मैं निकाल के दे देती हूँ सबके लिए खाना। तो टाइम मतलब हो रहा होगा 9 बज गए होंगे, 9 साढ़े 9 का टाइम होगा। मेरा सारा काम टाइम से निबट गया अच्छे से। और यहाँ पे
थाली लगा के इनको सबको दूंगी, बच्चों को दूंगी। इनके पापा भी ऊपर सो रहे हैं तो उनको भी भेजूंगी। तो खाना वाना हमारा सब हो गया है और इधर से देखो बर्तन भी सारे खाली करके रख दिए हैं। ये प्रसाद थोड़ा बचा है तो ये मैंने इधर रख दिया है, अभी ढकूंगी और अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूंगी और थोड़ी सी चाय बना के पीऊँगी ताकि मेरा ना गले में थोड़ी सी जो खराश हो रही है ना वो ठीक हो जाएगी। और पूड़ी वैसी खाएंगे तो और ज़्यादा वो लग रहा है, रात में कहीं गला वैसा होने लगे तो फिर इसीलिए थोड़ी सी चाय पीऊँगी और अपना ब्लॉग भी अभी यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लो, देखते हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो अपनी फैमिली मेम्बरों में। तो फिर अगले एक और नए ब्लॉग के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, बाय।